हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका इम्पल्सिव टीचर। आज हम चैप्टर 3 उठा रहे हैं क्लास 12th का, जिसका नाम है मैट्रिसेस। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। सो जनरली यही चैप्टर उठाया जाता है क्लास 12th में स्टार्टिंग से। हर कोई ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर आप चले जाए, यही चैप्टर पहले स्टार्टिंग से उठाया जाता है। सो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चैप्टर हमें स्टार्ट जल्दी करना है, जल्दी ख़त्म करना है। वीडियो सोल्यूशंस मुझे आपको देने हैं, समझाना भी है। तो मैं आपको बिना किसी एग्जैजुरेशन के प्रीरिक्विजिट्स बोलता हूँ इस चैप्टर के, ताकि आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से भी फेमिलियर हो जाए और कुछ जो चीज़ें ज़रूरत है वो एक्सरसाइज में ही क्लियर होगी। वो मैं वहीं समझाऊंगा, वो भी इंट्रोडक्शन ही हो गया एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको समझ आ जाएगा ये है क्या। सो पहले आप बोलेंगे मैट्रिक्स ही मैं आपको पढ़ाने नहीं चाहता हूँ बोरिंग हिसाब से। मैथ्स है इंटरेक्टिव क्लासेस, जो सॉल्यूशन जो भी आप पार्ट सॉल्व कर रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है, ये मैथ्स का मतलब है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो ये नोट्स मैं लिखूंगा, ये मैं इनकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, इनकी ड्राइव बना दूंगा अगर आपको चाहिए होंगे। और नोट्स बनाइए साथ साथ, ऐसे नहीं मैं उतार रहा हूँ आप भी उतारे। पहले देखिए पार्ट में सॉल्व किए, फिर खुद कीजिए, ठीक है। वैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो मैं अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आप लोग अंग्रेज़ी में डेफिनेशन लिख सकते हैं तो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली। मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मतलब इस डेफिनेशन से आप समझे क्या। फॉर एग्जांपल हमने ए मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर दिया ए से। सो मैंने जो डेफिनेशन बोली रेक्टेंगुलर, ये हुआ रेक्टेंगुलर। इसके अंदर इन फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स में डेटा डालना है, जैसे 1 2 3 4 5 6। इन्हें रोज कहते हैं, इन्हें कॉलम्स कहते हैं। तो वही है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सो एक और चीज़ एक्सरसाइज में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें आपको आएगा एक्सरसाइज में। सो मैं इसे आपको फेमिलियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग डर ना जाए पहले क्वेश्चन को देख के। सो वर्डिंग से आप फेमिलियर हो जाएंगे, ये कुछ है नहीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो अगर मैट्रिक्स m नंबर ऑफ रोज कंटेन करे, फॉर एग्जांपल m, ये रो है एक, ये है रो दो। इस मैट्रिक्स को अगर हम m से डिनोट करें, रोज को, क्या रोज से हम m को डिनोट करें और कॉलम्स को हम n से डिनोट करें, ठीक है। रोज को हम n से डिनोट करें। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा m इंटू n, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप बोलेंगे m इंटू n क्या होता है, रोज इंटू कॉलम्स। बस कोई पूछेगा, रोज इंटू कॉलम होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n। आप इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n। इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ा कोई मैट्रिक्स होगा तो आप मत गिनेंगे एलिमेंट्स इसमें कितने, आप बोलेंगे रोज कितने, कॉलम्स और कितने, फिर उनको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देख सकते हैं, डेटा कितना है उसके अंदर, है ना। सो यही जो अब मैंने बोला m इंटू n को जो मल्टीप्लाई करके निकलेगा ना डेटा का आंसर। फॉर एग्जाम्पल इसमें m कितने हैं, 1 2, इसका आ गया 2 और कॉलम से 1 2 3, 2 इंटू 3 हो गया इसका ऑर्डर, है ना। सीधी सी बात है, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। तो वर्ड से आप फेमिलियर हो जाएंगे, फिर आपको ये लगेगा नहीं कुछ। सो अगर आपको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल ये भी चीज़ें पूछी जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। सो आप बोलेंगे m इंटू n को मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल इसमें 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 विच इज़ m इंटू n, दैट इज़ इक्वल टू 6 एलिमेंट्स इसके अंदर है, जो डेटा इसमें कंटेन किया गया है। सो यही चीज़ें थी। और फिर इसके बाद आप लोग को मेरे हिसाब से कुछ, हाँ, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स आपको थोड़ा फेमिलियर करना है। वैसे वो क्वेश्चंस में मैं और भी कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है उससे, बट फिर भी थोड़ा आप लोगों के लिए डर निकालने के लिए, जब आप कोई चीज़ ऑलरेडी सुनते हैं ना तो आप घबराते नहीं हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हर एक के लिए, जब मैंने भी पढ़ा था तो फेमिलियर करते हैं टीचर्स, तो हमारा काम भी है आपको समझाना। बट मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। मैं इनको जल्दी निपटाता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन करो तभी आपको समझ आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हम एक यही ले लेते हैं जो मैट्रिक्स अभी ले लिया, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स मैं वापस ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। सो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, हम AIJ फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हर एक एलिमेंट को, हर एक डेटा को। इसका एक नेम होगा मैट्रिक्स में, उसको हम कैसे लिखते हैं, यही है नेमिंग। इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है 1, लेकिन इसका मैट्रिक्स में क्या नाम है, आप समझे मेरी बात, वो उसी को नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। सो नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स को हम डिटरमाइन करते हैं AIJ फॉर्म में। AIJ क्या है, AIJ, I स्टैंड्स फॉर रो एंड J स्टैंड्स फॉर कॉलम।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो डेटा 1 है ये किसकी जगह ले रहा है, ये इसका रो क्या है, फर्स्ट है और कॉलम फर्स्ट है, इसको A11 हम नाम रख देंगे। ठीक है, इसकी अगर आपको नेमिंग करनी होगी, ये किस में, रो फर्स्ट में कॉलम 1 में, मतलब A11। सो ये आ गया एलिमेंट का नाम, A11 है इसका नाम, नेम ऐसे देते हैं। और ये क्या है, जो 2 एलिमेंट है इसको क्या हम नेम करेंगे, ये पहले रो में है बट कॉलम सेकंड है, इसको आ गया A12, आई की जगह 1, जे की जगह 2 बस। और ये किस में, ये रो 1 में ही है लेकिन कॉलम 3 में, A13। सो ये 4 एलिमेंट, 4 किस में है, 4 है जी कॉलम 2 में लेकिन कॉलम 1 में है ना, रो 2 में और कॉलम 1 में, मतलब A21, आई की जगह 2 डाल दीजिए, जे की जगह 1। और ये किस में, रो 2 कॉलम 2, A22। और मैं आपको बोलता हूँ प्रेफरेबली ये वीडियोस 1.25x पे देखिए, ज़्यादा भी देख सकते हैं बट 1.25x इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, ताकि आप लोग इंटरेक्टिव हो क्लास के साथ, बोर नहीं हो जाए, क्योंकि मैं लिखता हूँ और मेरी सिंक्रोनाइज नहीं करती है मेरी वॉइस और मेरी हैंड उतना तेज़ नहीं है, ताकि आपको समझाना भी है। सो इसका क्या होगा, 6 एलिमेंट का, ए कॉलम रो 2 कॉलम 3, A23। सो हमने इसकी नेमिंग कर दी, इसी को बोलते हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, यही आपको जानना था। और एक और चीज़ है जो मुझे बतानी है शायद, डायगोनल एलिमेंट्स वो ज़रूरत नहीं होगी वैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत यूज़ होता है मैट्रिक्स में, तो मैं आपको थोड़ा फेमिलियर कर देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ज़्यादा इंट्रोडक्शन में जाना नहीं है, मैं आधा घंटा खींच लूँगा और आप देख रहे हो फिर क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे। हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, जो कुछ कॉन्सेप्ट अगर अलावा आएगा भी जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं समझा लूँगा, तो दिक्कत क्या है, एक घंटा नहीं वेस्ट करना है एक्सरसाइज ये इंट्रोडक्शन पार्ट्स में। जो ज़रूरत है फेमिलियर चीज़ों के साथ जिनसे आपको खौफ निकल जाए वो करना है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये एज एन 1 की तरफ काम आता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2 × 1 इज़ 2 ही होता है। फिर बहुत सारी, जब आपने 11th में मैथ किया होगा आप लोग A² को कभी +1 ये × 1 कर देते थे और फार्मूला जैसी बना लेते थे, है ना। फॉर एग्जांपल A² + B² +1 ऐसी कुछ फिर फार्मूला बना देते थे 1 की मदद से, मतलब 1 एज एन वैल्यू कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन में काम करता है, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू का कुछ होता नहीं है, एज एन मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो हम अब क्या करेंगे, 2 टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है 2x2 जिसमें रो 2 हो और कॉलम 2 हो, उसी को 2x2 बोलते हैं, जिसमें m × n फॉर्म में। सो वो हो गया 1 1 0 0, ये हो गया 2 × 2, m × n, 2 रोज 2 कॉलम्स, और 3/3 है, 3/3। सो 3/3 में क्या होगा, 1 1 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 है। ऑर्डर क्या है इसका, 3/3। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 × 3 को मल्टीप्लाई कीजिए हुए 9, और नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, फिर भी जो हमने अभी तक पढ़ लिया है ना वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। सो बस यही हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जंप करते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं चुटकियों में। नंबर एक्सरसाइज के ही आते हैं, एग्ज़ाम में वही सवाल पूछते हैं, तो वही उन पे ही एम्फेसाइज करना है। बोर्ड्स का एग्ज़ाम आप तो फोड़ के आ जाएंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होगा उसके लिए भी आपको साथ साथ तैयारी हो रही है, थोड़ा दिमाग रखना है बस, और कुछ नहीं। मैथ्स हलवा सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा इंसान को कॉशियस रहना पड़ता है, प्रैक्टिस मैथ में नहीं चलता है। आप वीडियो सोल्यूशन देखते हैं, इसके बाद वीडियो सोल्यूशन देख के खुद जब आप कॉपी पे कर रहे हैं खुद कीजिए, अगर कहीं गलत लगा फिर वापस कर लीजिए, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। सो अब हम एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले, जो पहली एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की। सो इफ़ इन द मैट्रिक्स ए दिस मैट्रिक्स दिया है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया इंट्रोडक्शन में। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यार कुछ नहीं, राइट द एलिमेंट्स, नेमिंग दी का कॉन्सेप्ट है। सो यही कर लेंगे, ये मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, एज सच आता तो है नहीं एग्जाम में। सो वो हम अब सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन अगर दिख गया होगा बुक पे, शायद ब्लर हो गया होगा तो देख सकते हो। सो एज इट इज़ मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी नोटबुक पे। सो पहले हमें बोला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिए। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका, सिंपल
अरे m इंटू एन से हम डिटरमाइन करते हैं ना किसी का भी, है ना। सो वो क्या होगा, m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू एन। सो इसको बोलिए, इसमें कितने, m स्टैंड्स फॉर रोज एंड n स्टैंड्स फॉर कॉलम। हमेशा ये याद रखना, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है। ये बसा लीजिए अपने दिमाग में, पहले रो फिर कॉलम, कॉलम इंटू रो नहीं, हमेशा पहले रो आता है फिर कॉलम, ठीक। सो इसमें कितने रो है, 1 2 3, 3 इंटू एन कितने हैं कॉलम्स, 1 2 3 4, 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो गया। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 इंटू 4, ये हो गया सोल्यूशन पहले पार्ट का। सो अब सेकंड पार्ट क्या हमें बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखिए कितना इजी आपको अब समझ आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट से कितना फ़ायदा हो रहा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स इसके अंदर कितना डेटा है, m इंटू एन को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप गिन भी सकते हैं बट जितना बड़ा मैट्रिक्स होगा फिर इतना गिनेंगे नहीं ना। सो ये सीधी सी बात है, ये एक्शियम की बात है, रोज इंटू कॉलम्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा। अब गिन भी सकते हैं, वो 12 आ जाएंगे, 3 इंटू 4 इज 12 एलिमेंट्स है इसमें। सो राइट A13, राइट A21, A33, A24, A23। सो ये निकाल लेंगे, है कौन सी बड़ी बात। A13 क्या है, A21 क्या है, A33 क्या है, होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, यस। A24, A24, A33, सॉरी ये A23 है, A23 है, A23। सो और कभी कोई पार्ट ऐसा मिसिंग हो तो खुद भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो और कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। A13 हमें बोला है, सो A13 I स्टैंड्स फॉर रो, 3 स्टैंड्स फॉर कॉलम। सो रो 1 और कॉलम 3 का एलिमेंट है, रो 1 कॉलम 3 का एलिमेंट। सो रो 1 ये है, कॉलम 3 ये है, इसका मतलब 5 है, जी बिल्कुल सही। फिर A21 हमें बोला है, A21 मीन्स रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 35। फिर है A33 रो 3 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 3 -5। सो ये हमें एलिमेंट आ गया। A24 रो 2 कॉलम 4, रो 2 कॉलम 4 इज 12। A23 रो 2 कॉलम 3, सॉरी रो 2, A23 बोला हुआ है ना हमें, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, इसका मतलब 9/2, सिंपल है। सो हमने ये एलिमेंट्स भी निकाल लिए बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो हमें क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 दिया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, 24 पॉसिबल ऑर्डर्स और 13 पॉसिबल एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर, PO मीन्स पॉसिबल ऑर्डर। सो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना, ये मतलब बेसिक्स क्लियर है, ये आएंगे तो नहीं, सीधी सी बात है। तो इनकी समझाने के लिए, और उतार वाले तोते मत बनिए, मैं लिख रहा हूँ अभी लिख रहे, समझिए फिर लिखिए, ठीक है। सो ऑर्डर जो होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया, m इंटू एन फॉर्म में होता है। सो अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है ना, तो क्वेश्चन है ना यही, 24 एलिमेंट्स है, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर मीन्स m इंटू एन फॉर्म में उसको हम कितने मैट्रिक्स के हिसाब से बना सकते हैं। सो ऑर्डर हम बना सकते हैं, एक रो रख सकते हैं उसमें, और 24 कॉलम्स रख सकते हैं, है ना, सीधी सी बात। तो 24 एलिमेंट्स आ गए। और क्या हम रख सकते हैं, 24 रोज़ रख सकते हैं और कॉलम 1 रख सकते हैं, तब भी बनेगा, ये भी पॉसिबल ऑर्डर है इसका। और 2 भी रख सकते हैं, 2 रोज़ और 12 कॉलम्स, 24 एलिमेंट्स आ जाते हैं। फिर 12 इंटू 2 रख सकते हैं, जिसमें 12 रोज़ हो और कॉलम 2 ही हो, सीधी सी बात। फिर 3 इंटू 8 भी रख सकते हैं, 8 इंटू 3 भी रख सकते हैं, है ना। फिर 4 इंटू 6 भी रख सकते हैं, 6 इंटू 4 भी रख सकते हैं। तो ऐसे चुंदू सवाल है, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा, वो मैंने आपको बता दिया, आते तो है नहीं ये तो। और 13 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, वो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 ही हो सकते हैं, इसके बगैर कोई पॉसिबल ऑर्डर है ही नहीं इसका। आप खुद चेक कर लीजिए, अकल वाली बात है।
सो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो बुक आप खोल सकते हैं, उस पर भी आप क्वेश्चन देखेंगे। रेप्लिका क्वेश्चन का सेम टू सेम इधर ही है, कुछ चेंज नहीं मैं करता हूँ, इतना भरोसा रखिए मुझ पर। सो 18 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? तो 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, सीधी सी बात है। फिर 2 से देखिए हो रहा है कि नहीं, यस 2 से भी हो रहा है, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, ये भी पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं। 3 से भी हो रहा है, 6 इंटू 3 भी हो रहा है। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 18 एलिमेंट्स। सो 5 एलिमेंट्स की क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, है ना, उसके बगैर हो नहीं सकते। सो उसका क्या होगा? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। थोड़ा अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से, थोड़ा बेसिक से थोड़ा अब क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करने हैं हमें। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल था, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा ही ली थी। ये होप आपको कराने से पहले ही समझ आ गई होगी। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो वो हमें है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय नंबर 1 पार्ट दिया हुआ है इसका, AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो मैं पहला थोड़ा एलाबोरेटेड में समझाऊंगा, फिर जल्दी करूंगा ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो। सो AIJ मीन्स I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम। सो हमें 2x2 कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स। 2x2 क्या होता है? जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, मतलब A11 हो उसमें, A12 हो उसमें, A21 हो उसमें और A22 हो उसमें। सो ये 2x2 मैट्रिक्स हो। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने बोला। मैट्रिक्स से 2x2 कंस्ट्रक्ट कीजिए, उसको नेमिंग दे दीजिए। अंदर एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स निकालने हैं, इनका वैल्यू क्या है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। फॉर्मूला दी हुई है। अब A11 की जगह हम I और J की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें हर एक नेमिंग का एलिमेंट निकल जाएगा। सो पहला हम निकालेंगे A11। सो दैट वुड बी इक्वल टू I की जगह 1, J की जगह 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इतना आपको समझ आ गया? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, ठीक। ऐसे 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कैंसिलेशन हो गई। A11 का वैल्यू आपका 2 आ गया। सो इसके बाद हमारा कौन सा है? A12 सिमिट्री में ही चलेंगे, ऐसे ऐसे Z में ही, ठीक है। A12 I की जगह 1 पुट कर दीजिए, J की जगह 2 पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। 1 प्लस 2 का स्क्वायर, आपको पता ही है ये I होता है, ये J होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोला। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9/2 आ गया A12 का वैल्यू। इसके बाद क्या है? A21 का वैल्यू है हमारे पास, I की जगह 2 डाल दीजिए, J की जगह 1, है ना, सिंपल है ना। सो डाल दीजिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट वुड बी इक्वल टू 3 बन गया। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 डिवाइड बाई 2, ये भी 9/2 आ गया। हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? कुछ नहीं। इसके बाद है A22 फॉर्मूला देख लीजिए, 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 है ना, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वो आ गया 4, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 16 डिवाइड बाई 2 इज़ 8, है ना, 16/2 इज इक्वल टू 8। सो यही वैल्यूज पुट इसके अंदर कर लीजिए, बात ख़त्म। वो क्या हो जाएगी? A इज इक्वल टू A11 की जगह क्या डालूँ मैं? 2, जी ठीक। बाकी क्वेश्चन मैं तेज़ करने वाला हूँ इसके बाद जो आने वाले, ये थोड़ा मैंने टाइम लेके आपको समझाया। 2 डाल दिया, इसकी जगह क्या डालेंगे? 9/2। इसकी जगह क्या डाल देंगे? जो वैल्यू निकला 9/2, और A22 की जगह 8 जो हमें निकला। सो ये हमने 2/2 कंस्ट्रक्ट कर दिया मैट्रिक्स, और उसके हमने एलिमेंट्स निकाल दिए बड़े सिंपल तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। सारे पार्ट्स दिखा रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, वो भी सिंपल है। वो डिवाइड में मैं यहाँ करा रहा हूँ, अगर कोई डिफ़िकल्टी लगी तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप ट्राई कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं। सो बोल रहे इसका भी 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। क्वेश्चन तो सेम है बट पार्ट डिफरेंट है। सो वो तो हमने पहले ही कंस्ट्रक्ट कर लिया था, तो फिर हमने इसे कर लेते हैं। A11 A12 A21 A22 जी कंस्ट्रक्ट कर लिया, 2/2 है जी, बिल्कुल सही। सो I और J की जगह A11 का पहले वैल्यू निकालेंगे। A11 I की जगह 1, J की जगह 1 इज इक्वल टू 1। A11 का वैल्यू 1 निकला। फिर है A12 का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, है ना।
सो A12 इज इक्वल टू आई की जगह 1, जे की जगह 2, 1/2। फिर A21 आई की जगह में 2 और जे की जगह 1, वो दैट वुड बी 2/1 इज इक्वल टू 2। फिर A22 2/2, दैट वुड बी इक्वल टू 1। सो आपको समझ शायद दिख नहीं रहा था यहाँ तक ही। सो A21 2 डिवाइड बाई 1, यही हमने किया, कंस्ट्रक्ट किया। सो अब ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए इसके साथ, एलिमेंट्स निकल गए। सो 1 1/2 2 1, सो 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। सो अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, शायद थर्ड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, जी हाँ इसका थर्ड पार्ट भी, तो वही हम अब सॉल्व करेंगे। सो ai प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला में पुट वैल्यू करना है और कुछ नहीं करना है। सो a 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। a इज इक्वल टू A11 A12 A21, ये पता ही है आपको मैं नेमिंग कैसे दे रहा हूँ, पहले रो पहला कॉलम, तो वो तो मैंने आपको समझा ही लिया, फिर भी घबराना पड़ता है। आपको समझ आया कि नहीं जी? चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। A11 का वैल्यू पहले निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू आई की जगह 1 डाल दीजिए, जे की जगह 1, इस बार 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट वुड बी इक्वल टू 1 + 2 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 डिवाइड बाई 2। सो निकल गया हमें, बड़ा सिंपल। फिर A12 है ना, A12 आई की जगह 1, जे की जगह इस बार 2 है ना, 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट वुड बी इक्वल टू 1 + 4, 1 + 4 इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25 डिवाइड बाई 2, बड़ा सिंपल है, तो निकल गया। सो इसके बाद है A21 इज इक्वल टू आई की जगह 2 डाल दीजिए इस बार, और जे की जगह 1 है ना। सो 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज़ 4, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 2 1s are 2 8s are, कैंसलेशन आती ही होगी बट मैं इसमें फ्लेक्स कर रहा हूँ तो मुझे भी आती है, तो 8 आ गया। सो A21 भी आ गया। अब A22 हम निकालेंगे, ठीक है। A22 इज़ इक्वल टू आई और जे की जगह रिप्लेस कर दीजिए 2 बस, और क्या करना है, 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो दैट वुड बी इक्वल टू 2 + 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 + 2 इज़ 6, 6 का स्क्वायर इज़ 36 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 2 1s are 2 8s are 18 होता है वो। सो हमें 18 आ गए, वैल्यू सबके हमने निकाल दिए, रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ गया। A इज़ इक्वल टू A11 की जगह हम 9/2 डालेंगे, और फिर 25 डिवाइड बाई 2, फिर है 8, फिर है 18। सो कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने 2/2 मैट्रिक्स वापस से। तो ये आपको वैसे खुद ही आ गए होंगे सॉल्व करने, तो मैंने फिर भी करा दी। थैंक यू नहीं बोल दीजिएगा, बस आगे बढ़ते चलिए। ओके जी, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ गया हूँ मैं, ताज़ा जो हमें NCERT वालों ने दिया है। कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय नंबर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। 3/4 मैट्रिक्स, अब बड़ा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज होंगे और कॉलम 4 होंगे। 3 × 4 है ना, m × n, वो तो पता ही है आपको जी, आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है। तो 3 × 4 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सो A इज इक्वल टू 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। A11 A12 A13 A14, इसमें आ गया 1 रो और कॉलम 4 आ गए जी, सही चल रहे हैं हम, है ना, सिंपल है। फिर इसके बाद एक और रो कंस्ट्रक्ट करेंगे, A21 A22 A23 और A24, ये हो गई नेमिंग इसकी, है ना। 4 रोज है ना, कॉलम्स है, सॉरी 3 रोज है। A31 A32 A33 A34। सो ये हमें कंस्ट्रक्ट हो गया 3 × 4 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर ही है। सो अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। आई और जे का वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, अभी थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। A11 इज इक्वल टू, खुद ट्राई कीजिए, ईजी है, सिर्फ मॉडुलस का मैं थोड़ा बता दूंगा यहाँ पे, फिर खुद सॉल्व कीजिए बस। दिस इज़ मॉडुलस। सो आपको उधर डीप नहीं जाना, इसके ग्राफ में बताऊंगा इसका काम क्या है। सो A11 हम निकाल रहे हैं, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 आई की जगह 1 जे की जगह 1 -3 × 1 + 1, मॉडुलस लगा दिया हमने। सो 1/2 अंदर सॉल्व कीजिए, -3 × 1 इज़ -3 + 1 इज़ -2,
ये जो मॉडुलस है ना, अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट होता ना तो बाहर आ जाता, पॉजिटिव ही रहता, लेकिन अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट है तो उसको पॉजिटिव बना लेता है। ठीक है, ये -2 है ना, ये बाहर निकल के 2 आ गया, 1/2 इंटू 2, ये 2 बन गया। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट है, इसका वी में ग्राफ आता है ऐसे। सो क्यों ये पॉजिटिव होता है तो उसके लिए अलग हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट्स के लिए जो भी चीज़ें हैं, हायर चीज़ें, वो ज़रूरत नहीं है आपको वैसे तो, मतलब आपको देखना है काम क्या है। सो मॉडुलस से जब भी कोई एलिमेंट आ जाता है बाहर तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यही इसका काम है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। सो 2 1 2 2 कट गया, सो A11 हमें 1 आ गया। सो इतना आ गया आपको समझ मॉडुलस क्या करता है। अगर अंदर नेगेटिव एलिमेंट है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, सो आप कीजिए आप सॉल्व। अब मैं जल्दी एलिमेंट्स निकालता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। सो अब A12 हम निकालते हैं, I की जगह 1, J की जगह 2, 1/2 -3 इंटू 1 + 2, सो 1/2 -3 + 2 इज़ -1, सो 1/2 ही आ जाएगा, है ना। A12 = 1/2, सो वो हमारे पास निकल कर आ गया। सो अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A13 जी बिल्कुल सही, A13 सो किसके बराबर है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, I की जगह 1, J की जगह 3, इस बार 1/2 -3 इंटू 1 + 3, -3 + 3 इज़ 0, अंदर 0 रह गया तो बाहर 0 आ गया, तो हमारे पास एलिमेंट भी क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है 0 आना चाहिए ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना ये। A13 = 1/2 इंटू 0 इज़ 0। समझ आ गया होगा आपको, वैसे दिख नहीं रहा होगा, 1/2 -3 + 3 इज़ 0, बाहर निकल गया तो दैट इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हमें A14, सो A14 निकालेंगे हम। अब A14 इज़ इक्वल टू, देख लीजिए फॉर्मूला, I की जगह 1, J की जगह 4 अब पुट करेंगे, 1/2 -3 इंटू 1 + 4, है ना। सो कर लीजिए सॉल्व, 1/2 -3 + 4 इज़ +1, तो बाहर 1 ही रह गया, तो A14 हमें वापस 1/2 निकल गया। सो ये हमें निकल कर आ गया। सो इसको मैं पीस मील्स में काट रहा हूँ इस पेज में, ताकि एक ही में सोल्यूशन आ जाए। सो अब A21 हम निकालेंगे। A21 निकालने के लिए फॉर्मूला में I की जगह इस बार 2 और J की जगह इस बार 1, है ना। 1/2 -3 इंटू 2 + 1, थोड़ा लंबा कीजिए वरना 1 लग जाएगा। A21 इज़ इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 इज़ -6, -6 + 1 इज़ 5, है ना। सॉरी, -3 इंटू 2 इज़ -6 + 1 इज़ -5। -5 को मॉडुलस है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब 5 निकल जाएगा बाहर, वो 5/2 आ गया। आ गया समझ, मैंने कुछ हायर मैथमेटिक्स तो लगा ही नहीं, सिर्फ आपको समझाया। A22, वरना स्टेप 1 2 ज़्यादा लिख लेने थे मुझे, तो आपको समझ आ गया कैसे 5 बाहर आ गया। A22 की जगह I की जगह 2, J की जगह 2, सो 1/2 -3 इंटू 2 + 2, सो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 -6, अब मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, -6 + 2 इज़ -4, सो वो आ गया 4/2, 4/2 इज़ 2, सो A22 हमें आ गया 2 के बराबर। कैंसिलेशन कीजिए तो वो आ गया 2, ठीक है। फिर है A23 जी है हमें इक्वल, फॉर्मूला में पुट कीजिए, इस बार हमें I की जगह 2 और J की जगह 3 डालना है ना। 1/2 -3 इंटू 2 + 3, -6 + 3 इज़ -3, है ना। -3 बाहर निकल गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ मॉडुलस, तो 3/2 आ गया, है ना। तो ये आ गया। अब है हमारे पास A24, यस A24 हमें आ गया 1/2, पुट कर दीजिए, I इस बार 2 है और J इस बार 4 है ना। -3 इंटू 2 + 4, ये आ गया, दिख रहा होगा आपको जी बिल्कुल। फिर -3 इंटू 2 इज़ -6 + 4 इज़ -2, -2 को मॉडुलस कीजिए, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, 2/2 इज़ 1, सो 1 आ गया ये। सो इसके बाद हमारे पास कौन से हैं, रो 3 के एलिमेंट्स को मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। अब
आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। A31 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू I -3 इस बार 3 है, I की जगह 3 है ना, इस बार I की जगह 3 है ना, तो वो पुट किया और +1 J की जगह। सो -9 + 1 इज़ -8, -8 पॉजिटिव 8 बन जाएगा, 8/2 इज़ 4। फिर भी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। A32 इज़ इक्वल टू 1/2 -3 I की जगह वापस ही 3 डालना है और इस बार J की जगह +2 है ना। सो -9 + 2 इज़ -7, -7 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, 7/2 आ गया जी, बिल्कुल सही। फिर है A33 दैट इज़ इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 + 3। सो -9 आ गया, -9 को +3 किया, वो -6 आ गया, 6 बाहर आ जाएगा पॉजिटिव में, 6/2 इज़ 3। इतनी कैंसिलेशन आपको आती होगी, इतना एक्सपेक्ट मैं आपसे कर सकता हूँ एज ए 12th स्टैंडर्ड में आप है, तो कैंसिलेशन तो हर एक को आएगी, तो फिर भी मैं भाव खा रहा हूँ, आपको आती नहीं है। 1/2 -3 इंटू 3 और J की जगह इस बार +4 है ना, तो -9 + 4 इज़ 5, -5 बाहर निकल जाएगा, प्लस बन जाएगा, 5/2 बन गया। सो अब हम इसी को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमने इनके वैल्यूज़ लिखे इसके अंदर पुट कर दीजिए, हो गया आंसर। सो अब मैं लिख लेता हूँ वो। सो वो है हमें A11 1, फिर है 1/2, फिर है 0, फिर है 1/2 है ना, यही पुट मैं कर रहा हूँ। 1, फिर है 1/2, फिर है हमारे पास 0, फिर है वापस 1/2, फिर A2 की सीरीज़, रो 2 की सीरीज़, पहले है 5/2, फिर है 2, फिर है 3/2, फिर है 1। सो यही मैं लिख रहा हूँ वापस से, जो लिखा है वही वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। सो डरने की कोई बात नहीं है। 2, फिर है 3/2, फिर है 1, ठीक है। फिर लास्ट रो की सीरीज़ जो है A31 थर्ड रो की, सो हमने ऑलरेडी निकाली है, फिर है वो 4 है, फिर 7/2 है, 7/2, फिर है हमारे पास 3 और है 5/2। सो यही कंस्ट्रक्ट किया। ये किस में कितने रोज़ है, 3 और कॉलम 4, 3 × 4 इसका ऑर्डर है, वो तो पता ही थी, फिर भी मैं आप लोग को और कॉन्सेप्चुअल बना रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने अभी तक किया ही नहीं। सो ये हमने सॉल्व कर लिया बड़ी सिंपल तरीके से। सो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सो सेकंड पार्ट अब सॉल्व करने जा रहे हैं। Aij इज इक्वल टू 2i - j। सो 3/4 ये क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है। सो A11, A12, A13, A14, A2। आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख लीजिए, आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, बीच में ही आएंगे तो कहाँ समझ आएगा। सो स्टार्टिंग से एंड तक ही सब देखते हैं, बट आधे बीच से देखते हैं, उनके लिए है बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही देख लीजिए, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर सकता, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। A33, A34, ये क्या है, M × N इसका ऑर्डर है, कितने रोज़ 3 है, कॉलम 4 है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़ ना हो जाए आप। सो I और J का वैल्यू पुट करना है। A11, सो I1 J1, सो वही पुट कर रहे हैं। 2 × 1 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज़ 1, ठीक। फिर है A12, 2 × 1 - 2 दैट वुड बी इक्वल टू 2 - 2 इज़ 0। फिर है हमारे पास A13, 2 × 1 - 3 है ना, सो दैट वुड बी इक्वल टू -1। निकल गया जी, बिल्कुल सही। फिर हमारे पास क्या है, A14, 2 × 1 - 4, 2 - 4 इज़ -2, सो हमें ये भी निकल के आ गया। सो इसके बाद क्या है, A21 की जगह हम क्या लिखेंगे, ताकि इसे आप लोग को ये सीरीज समझ आ जाए। ये पहले रो है, अब रो सेकंड हो रहा है सॉल्व, ठीक है। इसके बाद है 2 × 2 - 1, 2 × 2 इस बार 2 है I और J इस बार 1 है ना। फिर वापस से 2 होगा I और J 2 होगा, ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रह जाए। 2 × 2 इज़ 4, -1 इज़ 3,
ठीक, ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या है हमारे पास, a टू 2, 2 इंटू 2 -2, 4 - 2 इज़ 2, सिंपल है जी बिल्कुल। फिर a टू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -3, वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ और समझा के कर रहा हूँ। 4 - 3 इज़ 1। फिर है a टू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -4, 4 - 4 इज़ 0। सो ये भी हमारे पास हो गया। अब मैं थर्ड यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई टेबल भी दिख जाए। a3 1, 2 इंटू 3 -1 है ना, 2 इंटू 3 -1, i इस बार 3 है और j 1 है, i में 3 पुट किया और j की जगह 1 पुट किया, 2 इंटू 3 -1, दैट इज 6 - 1 इज 6 - 1 इज 5। फिर है a3 2, 2 इंटू 3 -2 इज इक्वल टू 6 - 2 इज 4। फिर है हमारे पास कौन सा एलिमेंट, a3 3, दैट इज 2 इंटू 3 -3, 6 - 3 इज 3 जी बिल्कुल सही। फिर है a3 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -4 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 -4 इज 2। ये रह गए एलिमेंट्स। सो अब मैं यही इधर पुट करूँगा, इसको हम a लेट कर देते हैं, ये मैट्रिक्स है a, ठीक है। सो इन्हीं में पुट कर देता हूँ वैल्यूज़। सो कहाँ वो आप लोग को दिख जाए, यहाँ पे बना देता हूँ a में 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 5 4 3 2 3 2। सो ये हमने सॉल्व कर लिया बड़े सिंपल तरीके से। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 का गर्मा गर्म सवाल क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। वेरिएबल्स दिए, उनके वैल्यू निकालने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, जेड इनका है यहाँ पे है जी, निकाल लेंगे, मत घबरा लीजिए आप, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं। तो ये सिंपल ही है, जो भी दो मैट्रिक्स इक्वल दी होती है ना हमें ऐसे, सो ये कॉरेस्पॉन्डिंगली है ना, इनको कंपेयर करना होता है। 4 इज इक्वल टू वाई, अपोजिट एलिमेंट्स यही सेम नेमिंग के, ठीक है। ये पहला पहला, दूसरा दूसरा, यही इसको इक्वेट कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, खुद के साथ इक्वल रख लीजिए। सो वो आपको आंसर दे देगा। 4 इज इक्वल टू वाई, कंपेयर किया, एज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। सो 4 इज इक्वल टू वाई, सो z इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। सो ये कॉन्सेप्चुअल था। यहाँ पे डायरेक्ट ही वैल्यूज़ मिल गए आपको, कहीं आपको एक दो वेरिएबल्स होंगे तो फिर आपको अलग अलग तरीके से वैल्यूज़ पुट करके वेरिएबल्स का आंसर निकालना है। इसमें तो डायरेक्ट आपको एक ही कांस्टेंट है अपोजिट, तो आपको वेरिएबल्स का आंसर डायरेक्ट निकल गया। सो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, उसमें आपको वेरिएबल्स थोड़ा तंग करेंगे। तंग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है और मैं आपको खोल दूंगा, दिमाग आपका खोल दूंगा। आप लोग देखेंगे तो आपका खुल जाएगा दिमाग, जो बहुत टाइम से बंद है शायद। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, कंपेयर कर दीजिए क्वांटिटीज। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो कैसे निकलेगा आंसर, नहीं निकल रहा है। सो एक और इक्वेशन बना देते हैं। ये 2 है, z नहीं है, ठीक है, ये 2 है, मेरा 2 समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो लेट मी चेक अगेन कि ये 2 ही है। हाँ जी 2 ही है, मुझे अपनी हैंड राइटिंग भी समझ नहीं आ रही मैं क्या लिखता हूँ, ये 2 है, ठीक है। सो एक और वेरिएबल का हम लिख लेते हैं, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। सो जेड का वैल्यू इसमें निकल रहा है हमें, जेड इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कीजिए, 5 - 5 इज 0, जेड इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। सो इसके बाद हमें एक और वेरिएबल बन रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको इक्वेशन ए पुट कर दीजिए और ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें से आप कोई भी वेरिएबल को उधर लीजिए, एक्स को या वाई को, ठीक है। अगर वाई को ले लिया, ये 8/x बन जाएगा और ये इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा। कैसे, आप इसको क्या लिख पाओगे, वाई को 8/x, एक ही वेरिएबल बन गया ना, फिर एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, फिर वो उसमें डालेंगे तो वो बन जाएगा। या अगर आप
y को उधर ले जाएंगे तो x को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज 8 डिवाइड बाई y। मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं, बातों में टफ लग रहा होगा, है नहीं। तो ये जो है x y इज इक्वल टू 8, हम x को मॉडिफाई करें, y को मॉडिफाई करेंगे, y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई एक्स। आप ला सकते हैं किसी भी वेरिएबल को डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है ना, ये ऐड में नहीं है तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाता है मल्टीप्लिकेशन की जब भी होता है ना। सो ये पता ही होगा आपको। तो y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई एक्स। सो ये हम पुट करेंगे इसमें इक्वेशन ए में। सो वो कैसे मैं लिखूँगा, x ही है, y की जगह मैं 8 बाई एक्स लिख लूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ठीक है, एज इट इज़। इसको मैं एलसीएम करूँगा। एलसीएम का सबसे सिंपल तरीका है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो और क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ओवर राइटिंग हो गई बट समझाने के लिए आपको। डिनोमिनेटर क्या निकल गया, एक्स, ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे लिख लेता हूँ मैं, आपको समझ नहीं आएगा। डिनोमिनेटर एक्स निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बच गया इज इक्वल टू 6, ठीक। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये मल्टीप्लाई में इसको दे देंगे, वो आ जाएगा 6x। इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जब भी बन जाती है तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। ये तो आपने 10th में ही सीखा होगा। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दीजिए, रूट्स दो निकालने। ये याद रख लीजिएगा, बहुत सारों को कन्फ्यूजन होता है 12th में भी, जितना हाईएस्ट पावर होगा ना उतने वैल्यूज़ निकलेंगे एक्स के, ठीक है। सो हम निकाल लेते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। सो इसको हम कैसे एज लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x लिख सकते हैं, है ना। वो आ गया ना माइनस 6x ही प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x माइनस 4 आ गया कॉमन। इसमें क्या कॉमन है, 2। इसमें क्या आ गया, x माइनस 4। मल्टीप्लाई कीजिए, वही एलिमेंट आनी चाहिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 8, वो यही है, ठीक है। ये ऐसे x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 रख लीजिए एक, और x माइनस 2 बच गया इज इक्वल टू 0 रख लीजिए। सो x के दो वैल्यू आ गए हमें, x इज इक्वल टू 4 बन गया एक, और x इज इक्वल टू 2 बन गया एक। सो अगर हमें दो रूट्स आ गए तो हमें दो वैल्यूज़ आ जाएंगे y के भी, है ना। सो हमें y के भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। इसमें y पुट x का वैल्यू पुट कीजिए a में, पुट x इन a, ठीक है। सो यही हम करेंगे। सो x जो जब हम पुट करेंगे a में, वो हमें क्या दे देगा, 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, ये इसका पार्ट है, ठीक है। वो आ जाएगा हमारे पास, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये उधर ट्रांसपोज जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये 2 आ गया हमें। अब जब हम x को पुट करेंगे इसमें, सो हमें क्या दे देगा, 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, y हमें आ जाएगा 4। सो अब बोलेंगे यार अब कौन सा वाला हम रखेंगे। सो आपको इसमें दो वैल्यूज़ निकल गए, एक हो गया आपको x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, और z का वैल्यू तो सेम है दोनों में, एक तो ये आ गया, और एक और आपको क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 वाला लिख दिया हमने, नहीं 4 वाला लिख दिया इससे पहले, है ना। और y का वैल्यू तब हमें 2 निकला था जो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू तब हमें 4 निकल के आ गया था, इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, और z एज इट इज़ 0। हमें इसके ये वैल्यूज़ आ गए। सो अब हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हैं ओवरव्यू वापस क्वेश्चन का। अब मैंने कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक थी तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे x के, तो y के भी दो आ जाएंगे, फिर ये दो इक्वेशंस में पुट हो गई। सो उनके अलग अलग वैल्यूज़ आ गए, x जब 4 है y 2 है z 0 है, और जब x 2 है y 4 है z तब 0 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट ये है। आप लोगों को साथ साथ दिखाना भी पड़ता है ना कि मैं सही लिख रहा हूँ, वरना आप लोग शक कर देते हो मुझ पर। इतनी मेहनत के बाद भी मुझ पे शक होता है, ठीक है, फिर भी क्या करें। तो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं, वेरिएबल्स है, आंसर निकालना है एक्स वाई जेड का, और क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9,
ठीक। फिर हमें क्या है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फिर हमें क्या है, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है। सो हम इसको एज इक्वेशन 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया और 3 पुट कर दिया। अगर आप 1 और 3rd को कंपेयर करेंगे ना, फ्रॉम 1 एंड 3rd, ठीक है, अगर आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 3rd, सो ये हमें क्या दे रहा है, y प्लस जेड जो है इसकी जगह हम 7 डाल देंगे, x वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल। सो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। इस 7 को उधर ट्रांसपोज कीजिए, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज 2। सो ये हमारे पास निकल कर आ गया। और हमारे पास क्या है, फ्रॉम 2, अब देखेंगे हमारे पास क्या है, फ्रॉम 2 जो है वो हमें x प्लस जेड को कंबाइन करके 5 लिख लेना है और y वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा, है ना। फ्रॉम 2 अगर आप देखेंगे, फ्रॉम 2 एंड 1, सो x प्लस जेड की जगह 5 प्लस y बच गया इज इक्वल टू 9। ठीक, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज 4। यस, y इज इक्वल टू 4 निकल कर आ गया। x का भी पता है, y का भी पता है। आप y इसमें भी पुट कर सकते हो, तब भी z का वैल्यू आ जाएगा, और इसमें भी x y का पुट कर लीजिए, तब भी z का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो हम फर्स्ट में ही डाल देंगे, x का है 2, y का है 4 प्लस z इज इक्वल टू 9। z का आ गया 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 9 माइनस 6 इज 3। देखिए अगर आप 3 में भी पुट कर देते, y की जगह आपको क्या डालना था, 4, z क्या है, z ही है, z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तब भी 3 आता, तो 3 ही आ गया z। सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। सो ये हमें वेरिएबल्स के वैल्यू निकाल ली है बड़े सिंपल तरीके से। सो आप लोग देख लीजिए। सो अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें a b c d का वैल्यू निकालना है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। सो कंपेयर कीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। सो a माइनस बी है और 2a माइनस बी है। सो 2a माइनस बी को मैं नहीं लिख सकता हूँ एज b को उधर मैंने शिफ्ट किया तो 2a बच गया, b इज इक्वल टू 2a, है ना। सो इसको मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा b को। सो वो क्या आ जाएगा, a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, a माइनस 2a इज माइनस a इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया, a का भी वैल्यू आ गया। अब हम यही a का वैल्यू b में पुट कर देंगे, है ना। सो हमें क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो b क्या हमें आ गया, 2। ठीक, अब जब b भी आ गया तो a b भी आ गया, अब c बच गया। इस इक्वेशन में पुट कर दिया a का वैल्यू, वो आ जाएगा हमें 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 को वहाँ शिफ्ट कीजिए, 5 माइनस 2 इज 3, सी इज इक्वल टू 3। समझ आ रहा होगा, वैसे मैं कुछ ज्ञानी बातें नहीं कर रहा हूँ। 3c प्लस डी, डी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू पता ही है, 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13, ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 इज 9 दैट इज इक्वल टू कितना बच गया 5। डी क्या हमारे पास वैल्यू है 5, ए बी सी डी का वैल्यू हमने निकाल दिया बड़ा सिंपल तरीके से। सो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। सबसे इजी सवाल इस एक्सरसाइज का, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ कब होगा m और n स्क्वायर मैट्रिक्स, जब m इंटू एन 2/2 होगा, या मतलब 2 इंटू 2 फॉर्म ऑफ ये होगा ऑर्डर, तभी वो इक्वल होगा, है ना, जब m इज इक्वल टू n के बराबर हो। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, a इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ कब होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब m और n इक्वल हो, है ना, सीधी सी बात, 2 इंटू 2 रो 2 कॉलम वो इक्वल हो गए ना, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें ऑप्शंस भी दिए, देने नहीं चाहिए थे, m इज इक्वल टू n करेक्ट ऑप्शन है, तो मैंने वो कर लिया। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है।
सो क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारे पास है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। सो ये हमें दिया हुआ है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ज़रूरत नहीं है। सो अब हमें जब ऑप्शंस भी दिए हैं तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है ना, एक ही एक्स का और एक ही वाई का, सीधी सी बात है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कीजिए। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू y - 2, और क्या है y + 1 इज इक्वल टू 8, और हमारे पास क्या है 2 - 3x इज इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ है। सो अब हम देखेंगे 3x + 7 को आप क्या करेगा, आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सो 3x इज इक्वल टू -7, स्टेप्स में लिख रहा हूँ आपके लिए, x इज इक्वल टू -7/3, वरना मैं डायरेक्ट -7/3 लिख सकता हूँ, मैंने दिखाया आपको ये आया कहाँ से, ठीक। -7/3, यहाँ से क्या y का वैल्यू आ जाएगा, सीधी सी बात है, उधर 1 शिफ्ट हो गया तो 7 आ गया, y इज इक्वल टू 7, y का वैल्यू भी आ गया। और हमें y का यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है, y ये जब उधर चला जाएगा +2 बन जाएगा, वो आ जाएगा 7, y इज इक्वल टू 7, इसका मतलब y सेम रह रहा है। इधर क्या x का वैल्यू निकल रहा है, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, -3x इज इक्वल टू 4 - 2, ये यहाँ आ रहा है ना, -2 बन गया। सो दैट इज 2x इज इक्वल टू -3 लेके आएगा, -2/3 हो गया वो। लेकिन x का तो वैल्यू हमें यहाँ पर -7/3, इसमें x की वैल्यू 2 है। सो ऑप्शंस के हिसाब से मतलब इसका मतलब है x इज़ हैविंग 2 वैल्यूज़, है ना, x इज़ हैविंग 2 वैल्यूज़, इसका मतलब है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, देयरफॉर नॉट पॉसिबल जो हमें ऑप्शन दिया है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ निकल रहे, अब ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सो उस पर टिक आप कर दीजिएगा, ये देख लीजिए, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसमें x के 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं जो हमें एक ही आना चाहिए, y का तो एक ही आ रहा है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, है ना, द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, क्या उसका आंसर निकल जाएगा। ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी टाइप क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप के, होना नहीं चाहिए था, वैसे आता नहीं है तो फिर भी मेरा फ़र्ज समझाना है, आपका समझना, तो वो समझ लीजिए आप। इसका मतलब है ये हमें बोल रहा है 0 और 1 तरीके से हम उसको भर सकते हैं, या 0 या 1, इसका मतलब हम 2 वे से भर सकते हैं, 0 और 1। इसका मतलब हम A11 जो एलिमेंट है 3/3 मैट्रिक्स में, सो इसका मतलब जो पहला रो का पहला एलिमेंट है उसको आप 2 वे से भर सकते हैं, या 0 या 1, है ना। सो ऑल एलिमेंट्स जो होंगे 3/3 के उसको आप 2 तरीके से भर सकते हैं, तो मैं वो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ऑल एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज, जी सही, बाई 2 वेज। सो वो आप कैसे रख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अप टू 9 टाइम्स, सीधी सी बात है। सो वो कितना हो गया, 2⁻9, वो कितने वे से आप भर सकते हो, 2⁻9 इज़ 512, इसका मतलब 512 वे से आप उस मैट्रिक्स को भर सकते हो, 0 1 ऐसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा कर। सो ऑप्शन कौन सा है, 512 है कोई, यस है, तो उस पर टिक मार दीजिएगा। सो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी बड़ी सिंपल तरीके से। इसमें जो क्वेश्चंस अगर आप सारे नहीं करेंगे, अगर कम टाइम में 4 5 6 7 पे अगर आपको होल्ड है, आगे बढ़िए, ज़्यादा नहीं सोचना है, पहली एक्सरसाइज है ये, अगर आगे मतलब आपको ये एक्सरसाइज आ गई, ठीक है, यही मेन क्वेश्चंस थे इसमें, ज़्यादा ये बाकी क्वेश्चंस है नहीं इंपॉर्टेंट। 4 5 6 7 मैं आपको क्वेश्चंस भी बोला करूँगा कौन से इंपॉर्टेंट है, जो अगर वो आ गए तो मतलब आपको एक्सरसाइज आती है और आप क्वेश्चंस बना लोगे, और कुछ दिक्कत नहीं है। बस मैं ज़्यादातर नसीहत नहीं करता हूँ, बट इतनी सी बात है कि खुद करिए, सिर्फ ये नहीं कि मेरे साथ साथ आप उतारे नोट, पहले देखिए वीडियो सॉल्यूशन, फिर खुद ट्राई कीजिए। अगर कहीं फिर आपको दिक्कत आ रही है वापस वीडियो देखिए, पहले वीडियो कंप्लीट कीजिए, मतलब जैसे आपको फीजिबल लग रहा है अपने तरीके से, पहले पूरा वीडियो देखा फिर एक्सरसाइज की, या एक क्वेश्चन देखकर फिर बंद किया फिर खुद किया, ऐसे ही मैथ किया जाता है। कॉन्सेप्ट दिया मैंने, करके भी दिखा दिया, फिर आप खुद अपने हाथ से, वीडियो से नहीं, अपने हाथ से, अगर आता भी है जहन में आपके आ रहा है अरे यार ये तो सिंपल है, लेकिन
हाथ चलाने में और दिमाग चलाने में आसमान ज़मीन फ़र्क है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुका हूँ, मुझे पता है। मैं भी सिर्फ सॉल्यूशंस देखता था, बोलता था यार ये तो आ ही जाएगा, बट कलम चलाने में और सोचने में फ़र्क है। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो और नोट्स अगर चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, ड्राइव एक बना दूंगा मैं इन नोट्स की, जो इससे आपका टाइम भी बचेगा। नोट्स बनाने में टाइम नहीं देना है, ऐसे सॉल्यूशन करते जाना है, वो नहीं वो फेयर कॉपी 5-5 पेंट लगा के मैथ करने की चीज़ है। बस काला और ब्लू, काला भी ज़रूरत नहीं है वैसे जब सॉल्यूशन करो, क्योंकि मैं ये नोट्स भी दे दूंगा अगर, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। सॉल्यूशन वीडियो देखिए फिर खुद कीजिए, बस यही इसकी टेक्निक है मैथ की, और कुछ नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, और जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो प्री रिक्विजिट्स है, तो वो हम पढ़ेंगे उसमें, जैसे इसमें मैंने पढ़ाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड।